श्रीमन नारायण। राधे राधे दोस्तों। आज हम आए हैं जगन्नाथपुरी धाम के दर्शन करने। जगन्नाथ भगवान के दर्शन करेंगे और आप सबको भी इस धाम के दर्शन करवाएंगे। और जो भी अनुभव हुआ है हमें वो सब आप सबके साथ शेयर करेंगे। भगवान के दर्शन तो नहीं करवा सकते क्योंकि मोबाइल कैमरा तो वहाँ जाएगा नहीं, लेकिन धाम के दर्शन करवाएंगे और जो भी भगवान की कृपा मुझ पर हुई है वो सब आपके साथ साझा करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। और जो भी है हम आप सबको दिखाएंगे, जहाँ तक हमारा मोबाइल जाएगा वो सब आपको दिखाएंगे। हम लोग अभी रिक्शा करके जा रहे हैं पुरी दर्शन करने के लिए, तो रिक्शा जहाँ तक जाएगा जाएंगे, वो उसके बाद पैदल ही जाएंगे। कहाँ तक जाता है, पहली बार आए हैं तो मुझे भी नहीं पता है कि कैसे जाते हैं, कहाँ है, पर जा रहे हैं। बहुत सुना था, अभी आए हैं भगवान के दर्शन करने। अब देखेंगे क्या है। बहुत गर्मी थी, लेकिन सोचे थे कि नहीं कर पाएंगे इस तरह से दर्शन, गर्मी के महीने में आए हैं, लेकिन भगवान की कृपा हुई और बादल बिल्कुल छा गए हैं। अभी देखो रिक्शे ने उतार दिया, थोड़ी ही दूर है मंदिर और यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। अभी मंदिर सामने ही है बिल्कुल। तो हम लोग पैदल जा रहे हैं, यहाँ से दर्शन करेंगे भगवान के। अभी कैसे है, कहाँ किस तरफ गेट है, चारों तरफ सुने हैं द्वार है पर देखे नहीं हैं। अभी आ गए मंदिर के पास बिल्कुल। ये पहला द्वार है, ये सीधा यही द्वार है सामने का। अभी हम लोगों को जूता चप्पल भी रखना है, तो बाहर भी रखे जा रहे थे पर बाहर रखा नहीं हमने सोचा देखते हैं कहाँ है अंदर रखने वाला। अभी देख रहे हैं अंदर जहाँ भी होगा रखने के लिए, तो वहाँ पर जूता चप्पल रखेंगे। और जूता चप्पल रखने के बाद फिर दर्शन के लिए क्या है नियम वो सब देखेंगे और जाएंगे दर्शन करने के लिए। सभी लोग यहाँ पर थे पर अभी जा रहे हैं हम लोग जूता चप्पल रखने के लिए, दूसरी तरफ जा रहे हैं। एक पुलिस वाले भैया थे, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आप कहीं भी किसी भी द्वार पर रख सकते हो, सब जगह बना हुआ है रखने के लिए, स्थान बने हुए हैं जूता चप्पल रखने के लिए, मोबाइल रखने के लिए। ये आ गए हम लोग 5 नंबर पे। 5 नंबर पे यहाँ पे जूता चप्पल, मोबाइल, बड़ी बैग है वो सब नहीं ले जा सकते। छोटी बैग लेडीज जो है वो ले जा सकती हैं। यहाँ पे टॉयलेट वगैरह बने हुए हैं लेडीज़ के, जेंट्स के, बहुत ही सुंदर है और आपको बता नहीं सकते कि कितना सुंदर है। आप देखेंगे तभी पता चलेगा, बताने से तो कुछ पता नहीं चलता है, पर देखने से पता चलेगा आपको कि कितना सुंदर है। मन को बिल्कुल सुकून मिल रहा है यहाँ पर आके। बिल्कुल बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही साफ़ सुथरा है। मतलब आप बैठ जाएंगे तो बिल्कुल मन ही नहीं करेगा यहाँ से जाने का। ये पुरी वाले भगवान के, जगन्नाथ भगवान के देखिए चक्र झंडा दिख रहा है सब। और हम लोग उसी तरफ से गेट से अंदर जाएंगे क्योंकि मोबाइल सब जमा हो जाता है, फिर दर्शन करके ही निकलते हैं, उसमें कुछ देख तो सकते नहीं हैं जाके। और हम लोग जब निकले तो ये रसोइयाँ बनी हुई थी, अंदर जाके मैंने भंडार देखा, वहाँ पे जो बनाया जाता है भगवान के लिए भोजन प्रसाद, वो सब देखा। बहुत ही बड़ी बाज़ार लगती है अंदर, आनंद बाज़ार करके एक बाज़ार लगती है, वहाँ पे छड़ी मिलती है, चावल मिलते हैं भगवान के जो जगन्नाथपुरी से लाए जाते हैं, चावल, छड़ी और प्रसाद सब अंदर मिलता है। जो पकवान बनते रहते हैं वो सब जाके अंदर देखा, हांडी में जो पकते हैं पकवान। और बहुत सारे रसोइये लगे हुए थे, 400-500 लोग थे वहाँ पे जो सब्जी बना रहे थे। सभी लोग लगे थे अपने काटने में, बनाने में व्यंजन तरह तरह से। तो हम लोग दर्शन कर लिए। दर्शन करके जब निकले तो हमें समुद्र में स्नान करने के लिए जाना था। तो समुद्र में स्नान करने के लिए उसे स्वर्ग द्वार कहते हैं, स्वर्ग द्वार जाना था। तो हमने एक पंडित जी थे वहाँ पर, तो उनसे पूछा कि कहाँ पर है, तो उन्होंने बताया यहाँ से सीधे चले जाइए, आपको 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पे आपको स्वर्ग द्वार मिलेगा, वहाँ पे स्नान करिए। फिर हम लोगों ने रिक्शा किया, 20-20 रुपये किराया लगा था। और वैसे तो ज़्यादा भी मांग रहे थे क्योंकि भाषा से समझ जाते हैं कि बाहर के लोग हैं, तो ज़्यादा भी मांगते हैं, लेकिन हमने 20-20 रुपये दे के स्वर्ग द्वार तक रिक्शा करके आ गए। ये है स्वर्ग द्वार, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर्ग द्वार। और यहाँ से हम लोग ये समुद्र की तरफ गए। जब समुद्र की तरफ आप जाइए तब देखिए वहाँ का क्या नज़ारा है, बाप रे,
देखिए कितना सुंदर है, इतना सुंदर है कि आपको बता नहीं सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद तो आप 2-4 घंटे बिता देंगे, ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ से जाएं ही ना, इतना सुंदर। हम लोग तो आए तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि बादल ही बादल छा गए थे, बिल्कुल धूप थी ही नहीं, तो बहुत अच्छा लगा। वरना कहते हैं कि यहाँ पर धूप बहुत होती है, कड़क कड़क धूप होती है, बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन बादल ही थे तो बहुत ही अच्छी भगवान की कृपा रही हम पर। और सोचा नहीं था कि इस गर्मी के मौसम में इतने अच्छे से दर्शन करेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, बिल्कुल बहुत ही कृपा रही भगवान की। तो हम तो इसी कृपा ही मानते हैं भगवान की। नहीं सोचा था कि एक बार तो रिजर्वेशन कैंसिल कराने का मन था कि नहीं जा पाएंगे, गर्मी में, इतनी गर्मी है, दर्शन करने का कोई मतलब मज़ा नहीं आएगा। तो लेकिन भगवान की कृपा हुई कि वहाँ पहुँचने के बाद बिल्कुल बादल छा गए, और जब हम लोग दर्शन कर रहे थे उस समय हल्का हल्का बूंदें भी पड़ रही थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे सब लोग स्नान करते हैं, बहुत ही अच्छा है। समुद्र की लहरें आती हैं, भिगाती हैं, चली जाती हैं, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर स्थान हैं, बहुत सारे ब्रिज हैं। उड़ीसा में घूमने लायक जगह है। अगर आप घूमने के शौकीन हैं, समुद्र के किनारे टहलने के शौकीन हैं, तो आप उड़ीसा आइए। उड़ीसा में बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है घूमने के लिए, बिल्कुल मन को सुकून देने वाला है। हम लोग शाम को यहाँ आए थे, एक नीलाडरी ब्रिज करके है, स्टेशन के पास ही है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर जगह है। आपको पता नहीं सकते, इतनी सुंदर जगह है कि मन को बिल्कुल मोह लेता है ये जगह। बिल्कुल बैठने का, बिल्कुल हटने का यहाँ से मन नहीं करता, ये मन करता है यहीं बैठे रहें। सुबह शाम लोग आते हैं यहाँ पे, वॉकिंग वगैरह करते हैं। ये थोड़ा नीलाडरी जो ब्रिज है, या ये थोड़ा गहरा है यहाँ पे, तो नहाते कम हैं लोग, लहरें बहुत होती हैं यहाँ पे तेज़। ये घूमने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है, बैठने के लिए बहुत अच्छे अच्छे पार्क बने हुए हैं पास में। आप बैठिए, समय बिताइए यहाँ पर, बहुत ही सुंदर जगह है। मैं तो कहती हूँ अगर मुंबई जाते हैं आप घूमने के लिए, तो मुंबई के अलावा आप उड़ीसा आइए। उड़ीसा आने के बाद तो मुंबई जाने का मन नहीं करेगा। जुहू तो कुछ भी नहीं है यहाँ, जुहू तो समझ लिए इसके सामने कुछ भी नहीं है। जुहू तो बिल्कुल प्रदूषण से भर गया है, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा बिल्कुल प्रदूषण नहीं है, साफ़ सफाई है। मैं तो कहती हूँ कि यहाँ की सरकार को बहुत धन्यवाद देने का मन करता है। कितना सुंदर, इतना साफ़ सुथरा है, बिल्कुल सफाई, मतलब गंदगी तो बिल्कुल है ही नहीं, इतना साफ़ सुथरा है। पानी की व्यवस्था, नल की व्यवस्था, टॉयलेट, और फ्री में है बिल्कुल। अभी जुहू गए थे, वहाँ पर देखा हमने कि टॉयलेट के लिए सब में पैसा लग रहा था, और उतनी सफाई भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर देखें तो बिल्कुल फ्री में सारी सेवा है। इतना सुंदर पार्क है, और उसमें भी एक पैसा भी नहीं लगता है, और टॉयलेट भी साफ़ सुथरा है, बिल्कुल पैसा नहीं लगता है। आप जाइए, यहाँ पर आइए, घूमिए, टहलिए, कितनी भी देर रहिए, कोई मतलब ये नहीं है कि आप रुकिए ना रुकिए, आप पैसा दीजिए, कुछ भी नहीं है। बहुत ही सुंदर जगह, साफ़ सुथरी जगह, बैठिए आप कहीं भी, बैठने के लिए जगह जगह बनाया हुआ भी है। आप लोगों को जब कभी भी गोवा घूमने की इच्छा हो ना, तो उड़ीसा आइए, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर सुंदर ब्रिज हैं। आप आइए, मन को सुकून मिलेगा बिल्कुल आके, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखने के बाद आपको पता चलेगा, जो नहीं देखे हैं, जो देखे हैं उनके लिए तो क्या कहना, पर जो नहीं देखे हैं वो ज़रूर आएंगे एक बार उड़ीसा, और देखें यहाँ पर कितनी साफ़ सुथरा और कितना सुंदर स्थान है घूमने के लिए। जिन्हें भी बहुत ही घूमने की इच्छा हो ना, घूमने वाले लोग जो होते हैं ना, वो समुद्र के किनारे घूमने की जो भी इच्छा है यहाँ पर पूरी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है, मैंने तो पहली बार आके देखा, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर सुंदर पार्क हैं। ये नीलाडरी ब्रिज का है पार्क, बहुत ही सुंदर पार्क है, और यहाँ पे तरह तरह के पार्क हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर पार्क बने हुए हैं। यहाँ पे ज़रूर आइए एक बार और घूमिए, देखिए। यहाँ पर आने के बाद इस स्थान को कोई भूल ही नहीं सकता है। यहाँ पर भगवान की कृपा तो है ही, जगन्नाथ भगवान की, लेकिन सरकार का भी बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी साफ सफाई का ध्यान दिया।
आप लोग ज़रूर आइए जगन्नाथपुरी, दर्शन करिए भगवान के और यहाँ का आनंद उठाइए समुद्र के किनारे घूमने का। जय जगन्नाथ, श्रीमन नारायण, राधे राधे, हरे कृष्णा।